नमस्कार, मैं हूं आकिब जावेद और आप देख रहे हैं द बॉस न्यूज। अभी मैं सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर में मौजूद हूं और जहां पर मैं अभी बैठा हूं ये अलमास हॉस्पिटल है। ये सिमरी बख्तियारपुर अनुमंडलीय अस्पताल के ठीक पीछे है और यहां पर आपको बता दें कि एक अद्भुत बच्चा जो है जन्म दिया। वजह यह है कि अद्भुत इस तरह से नहीं है कि कोई यूनिक है, अद्भुत इस तरह से है कि एक साथ 3 बच्चे को एक माँ ने जन्म दिया है, जो तकरीबन 10,000 केसों में से 1 या 2 ऐसा केस जो है पूरे भारत में होता है। वो आज सिमरी बख्तियारपुर में हुआ है और डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताएंगे कि आखिर कैसे हुआ, क्या कंडीशन थी, और सबसे बड़ी बात तो ये होता है कि अक्सर इस केस में जो है सिजेरियन होता है, यानी कि ऑपरेशन के द्वारा होता है, लेकिन यहाँ पर नॉर्मल डिलीवरी कराई गई है। सबसे पहले तो तस्वीर आप देख लीजिए बच्चे का कि बच्चा किस तरह से वहां पर तीनों बच्चा एक साथ मौजूद है और तीनों बच्चा बिल्कुल हरकत करता हुआ दिख रहा है। साथ साथ जो है वहां पर जो नर्स हैं वो वहां पर मौजूद है। साथ ही साथ हम तीसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि माँ देखिए, माँ भी किस तरह से वहां पर स्वस्थ है और साथ ही साथ गार्जियन भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। तो हम डॉक्टर साहब से बात करते हैं। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे, कैसी मरीज थी, क्या हालत थी और क्या पोजीशन थी जिसको लेकर के आप लोगों ने जो डिलीवरी कराया? और ये डिलीवरी तो कोई नॉर्मल डिलीवरी होती नहीं है, फिर बावजूद जो नॉर्मल डिलीवरी आपने कराया, 3-3 बच्चे एक साथ, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 3 महीना पहले मेरे पास ये पेशेंट आई थी। पेशेंट का नाम है आरती कुमारी। ये बेसिकली भौरहा सिमरी बख्तियारपुर की ही रहने वाली हैं। ये जिस वक्त आई थी तो मैंने उनका अल्ट्रासाउंड करवाया था। तो अल्ट्रासाउंड में मैंने देखा कि ट्रिपलेट बेबी है। ट्रिपलेट बेबी का मतलब होता है कि एक साथ 3 बच्चा मदर के यूट्रस में पल रहा होता है, तो उसको ट्रिपलेट बेबी हम लोग कहते हैं। जनरली ये नॉर्मल नहीं होता है इस तरह का बेबी। ये अमूमन 10,000 बच्चे डिलीवर होते हैं तो उसमें से 1 बच्चे इस तरीके के पाए जाते हैं। नॉर्मल डिलीवरी हो या सीजर से हो, वो बच्चे को हम लोग डिलीवर कराते हैं। ये ट्रिपलेट बेबी जो है, अगर कोई मदर इनफर्टिलिटी से सफ़र कर रही हैं, उनका इलाज चल रहा हो, तो उस कंडीशन में ट्रिपलेट बेबी कॉमन हो सकता है। अगर बांझपन के शिकार से माँ सफ़र कर रही हो और उनका लंबे टाइम से इलाज हो रहा हो, उनका आईवीएफ के द्वारा बेबी का प्लान किया गया हो, तो उस कंडीशन में ऐसा होता है। लेकिन अमूमन नॉर्मल कंडीशन में ऐसा नहीं पाया जाता है कि ट्रिपलेट बेबी एक नॉर्मल मदर को एक आम सोसाइटी में डिलीवर होगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि ये रेयर केस में पाया जाता है। 10,000 बेबी अगर डिलीवर होगा तो उसमें से 1 बच्चा पाया जाता है। ये जब हमारे पास आई थी तो उस वक्त जो इनका कंडीशन था कि एक बेबी सिफेलिक था, एक ब्रीच था, एक ट्रांसवर्स था। इसका मतलब होता है एक बच्चा उल्टा, एक सीधा, एक आड़ा तिरछा था। तो हमने उनसे कहा था कि देखिए, अभी वेट कीजिए, अभी वक्त है, इनको 3 महीना अभी टाइम लगेगा इनको 9 मंथ कंप्लीट होने में। चूँकि जिस वक्त आई थी वो 6 मंथ का बेबी इनके पेट में पल रहा था। तो आज मेरे पास ये आई तो उस वक्त लेबर पेन में आई थी पेशेंट। तो मेरे यहाँ एक स्टाफ नर्स हैं जो चारजन दीदी के नाम से फेमस है। वो हमारे अनुमंडल हॉस्पिटल सिमरी बख्तियारपुर में पहले पोस्टेड थी, अब वो रिटायर हो गई हैं। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि दीदी, आप यहाँ पे अच्छा काम कर रही थी, लोगों को आपसे फ़ायदा हो रहा था, आप तो मेरे हॉस्पिटल को ज्वाइन कीजिए। तो वो मेरे हॉस्पिटल में काम कर रही थी। तो सिस्टर को हमने कॉल दिया, सिस्टर आई और सिस्टर देखी, बोली कि सर, हम लोग कोशिश करते हैं कि इसको नॉर्मल डिलीवरी करवा देते हैं। चूँकि पेशेंट के पार्टी का भी यही कहना था कि डॉक्टर साहब, हम लोग गरीब आदमी हैं, अगर इसको ऑपरेशन करेंगे तो हम इतना पे नहीं कर पाएंगे, हमारे लिए इतना एफोर्डेबल है नहीं। तो हमने उनसे प्रॉमिस किया था कि देखिए, हम लोग कोशिश करेंगे कि सेफली आपका बेबी डिलीवर हो जाए नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी से। हमारी पूरी कोशिश रहेगी। हालांकि हमने ओटी को भी रेडी रखा था कि अगर खुदा न खास्ता ज़रूरत पड़ी ऑपरेशन करने की तो हम लोग ऑपरेशन का भी प्लान कर सकते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ा। हमारी जो चारजन सिस्टर हैं, काफ़ी एक्सपर्ट हैं, उन्होंने बड़े आसान तरीके से तीनों बच्चे को डिलीवर करा दिया। बच्चा भी बिल्कुल नॉर्मल है। बस बच्चे का वज़न कम है, अराउंड 1 केजी के आसपास तीनों बच्चे का वज़न है। मदर बिल्कुल हेल्दी है, बिल्कुल सेफ़ है। ब्लड लॉस भी ज़्यादा नहीं हुआ है। मदर बिल्कुल कॉन्शियस है। आप बच्चे की मदर से भी बातचीत कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक ठाक है, बहुत बढ़िया से हो गया तीनों बच्चे डिलीवर। तो क्या लग रहा था आप लोग जब स्टार्टिंग में इस चीज़ की शुरुआत किए थे और जिस तरह से ये कंडीशन होकर के आया था, 3-3 बेबी एक साथ होना है, तो क्या लग रहा था आपको? कुछ नया अनूठा? क्योंकि हमको लग रहा है कि जब से आपने हॉस्पिटल खोला तब से एक नया अनुभव होगा इसका। हाँ, ये मेडिकल कॉलेज में मुझे 2 केस देखने को मिला था।
और मैंने सिस्टर चार्जन से भी बात किया कि सिस्टर आपने ये हॉस्पिटल में कितनी बार ट्रिपलेट बेबी को डिलीवर कराया है। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर मैंने एक बार इससे पहले करवाया है, ये मेरा दूसरा ट्रिपलेट बेबी का डिलीवरी कराना हो रहा है इस हॉस्पिटल में। देखिए जिस वक्त आई थी तो हमने जब देखा कि ट्रिपलेट बेबी है तो हमारे जो डॉक्टर्स की टीम है, डॉक्टर जावेद हैं, डॉक्टर रश्मि है, एक डॉक्टर मारिया है, उन्होंने हमारे हॉस्पिटल को भी ज्वाइन किया है, वो भी डिलीवरी के टाइम में मौजूद थी। तो हम लोगों ने जब डिस्कस किया तो इन लोगों ने कहा कि देखिए थोड़ा नॉर्मल डिलीवरी कराना इस तरह के बेबी में थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन चूंकि बच्चे का वजन कम है तो हम लोग इसको नॉर्मल डिलीवरी करा सकते हैं, पॉसिबल है। और हम लोगों ने कोशिश किया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही आसानी से तीनों बच्चे नॉर्मल डिलीवर हो गए और बिल्कुल हेल्दी और स्वस्थ हैं तीनों बच्चे। वजन कम है थोड़ा, बस यही है। क्या कहना है जिस तरह से डिलीवर हुआ और जो लड़की के माता पिता है या उनके गार्जियन है उनका क्या कहना है? देखिए वो लोग तो काफ़ी खुश दिख रहे हैं कि डॉक्टर साहब हम लोग सोचे नहीं थे कि ये नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि सोसाइटी में लोग बोल रहे थे कि 3-3 बच्चा है तो इनको तो ऑपरेशन से ही करना पड़ेगा। वो लोग हमसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर हम बहुत गरीब हैं और अगर ऑपरेशन का नौबत आएगी तो सर हमारे साथ बहुत परेशानी हो जाएगी। तो फिर हमको भी लगा कि क्यों नहीं इनको नॉर्मल डिलीवरी के लिए ही ट्राई किया जाए, और हम लोगों ने ट्राई किया और उसमें हम लोगों को कामयाबी मिली। अच्छा, ऐसी कंडीशन अगर किसी के साथ हो तो उसको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और क्या करना चाहिए? कुछ नहीं है, आप रूटीन जो ANC चेकअप है वो आप टाइमली कराइए। आप अल्ट्रासाउंड टाइम टू टाइम जो भी आपके डॉक्टर्स हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, वो आपको एडवाइस करते हैं तो वो कराइए। कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन होते हैं जैसे CBC हो गया, TSH हो गया और रैंडम ब्लड शुगर हो गया, वायरल मार्कर हो गया, इन सब को आप मॉनिटर करते रहिए। और अगर पॉसिबल हो, चूँकि गांव में लोग हैं, हर जगह पे यहाँ पे लेवल 2 अल्ट्रासाउंड अवेलेबल नहीं है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में मैक्सिमम जगह पे अभी लेवल 2 अल्ट्रासाउंड अवेलेबल हो गया है। अगर पॉसिबल हो तो 5 to 6 मंथ में आप लेवल 2 अल्ट्रासाउंड कराइए। इससे बच्चे का कोई भी अगर कंजेनाइटल एनोमलीज होने है बेबी के अंदर तो वो आपको लेवल 2 अल्ट्रासाउंड में पता चल जाएगा। तो आप पहले ही कोई भी डिसीजन ले सकते हैं कि इस बेबी को हमको डिलीवर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या हमको आगे क्या करना चाहिए। तो इस तरह की सावधानी आपको पहले ले लेनी चाहिए। जी, तो देखिए आपने सुना डॉक्टर आफ्ताब थे हमारे साथ मौजूद थे और इन्होंने बताया कि आखिर क्या क्या हम लोगों को करना पड़ा उस डिलीवरी में। और जानिए सबसे बड़ी बात है, बहुत यूनिक चीज़ होता है कि 10,000 जब प्रेग्नेंट लेडी होती है उसमें से कोई 1 या 2 ऐसा रेयर केस जो है निकल करके सामने आता है जो नॉर्मल महिलाएं जब प्रेग्नेंट होती है। हालांकि इन्होंने साफ तौर पर कहा कि IVF के द्वारा या फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती है, जो टेक्निकल चीज़ें होती है जो किया जाता है, जो आज के टाइम में जो बांझपन हो जाता है उसके शिकार जो भी महिलाएं होती है उनको दोबारा से जब बच्चे की ज़रूरत होती है तो जब वो सब प्रोसीजर किया जाता है तो उसमें ज़्यादातर चांसेस रहता है कि 3 बच्चे एक साथ हो जाए। लेकिन नॉर्मल में ऐसा बहुत कम होता है और वो सिमरी बख्तियारपुर में आज हुआ, अल्मास हॉस्पिटल में आज हुआ और उस तीनों बच्चों को जो है नॉर्मल डिलीवरी और बेहतरीन तरीके से डिलीवरी कराया गया। और वहाँ पर जो है बच्चे काफ़ी जो है मतलब ठीक ठाक है और साथ ही साथ जो है माँ भी इनकी ठीक है। क्योंकि बच्चे ठीक ठाक इसलिए बोल रहा हूँ कि उसका वजन थोड़ा कम है, क्योंकि डॉक्टर साहब ने बताया कि वजन थोड़ा कम है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है, उसको ध्यान दिया जाएगा तो बहुत जल्द वो जो है रिकवर हो जाएगा। और मैं आपको साफ तौर पर बता दूं कि यहाँ पर जो कहा जाता है कि आप हर चीज़ों में जो है सिजेरियन का एक उपाय है, सिजेरियन आप डिलीवरी हो सिजेरियन करा लिए, डिलीवरी हो सिजेरियन करा लिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप जैसे डॉक्टर के पास जाइएगा वैसी चीज़ें आपको मुहैया की जाएगी। हाँ, कुछ क्रिटिकल कंडीशन होता है जिसमें मजबूरन उनको जो है सिजेरियन करना पड़ता है, लेकिन अमूमन यहाँ पर भी वही देखा जाता है कि जब आप आइएगा तो अप्रोक्सीमेटली आपको देखा जाए तो नॉर्मल डिलीवरी ही यहाँ पर कराया जाता है। और साथ ही साथ जो है जब सिजेरियन का यानी कि लास्ट टाइम जब कोई ऑप्शन नहीं बचता है तब आपसे पूछ करके सिजेरियन जो है वहां पर किया जाता है। फिलहाल देखिए, आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द बॉस न्यूज।